गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आप सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं और हम लोग बड़ी आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करते चले जा रहे हैं। अभी बोर्ड पर जो देख पा रहे हैं ये क्लास 12 की ये क्लास है, लेकिन अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं क्लास 11 के नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी पिछले क्लास में सभी फंक्शनल ग्रुप के मद्देनजर में रखते हुए हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे। आज के बाद हमें लगता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, आप सब नोमेनक्लेचर कर लेंगे। आज हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से लेकर के और सभी फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ेंगे कि कैसे नाम लिखा जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए किसी कंपाउंड में तो उसका नाम चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाते हैं आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, रेडी टू ऑल? यस सर। आइए सबसे पहले एक हम लोग नोट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नोट है, इस नोट नंबर 1 है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट से याद रख लेना है, सभी को याद करना है। क्या आज की टॉपिक होगी? ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्विआबंध या त्रिआबंध, इसको द्वि हिंदी बोलेंगे द्विआबंध या त्रिआबंध, अगर दो से ज्यादा बार आए तो क्या करेंगे? एक बार आए तो उसको सिंपल सा होता है रूल, कोई रूल नहीं है विशेष, लेकिन दो या दो से ज्यादा बार आ जाए तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल को याद रखना है। पीछे वाले ध्यान से समझेंगे। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड दो या अधिक बार आए, कितनी बार? दो या अधिक बार आए तो क्या करेंगे? दो या अधिक बार आए तो वर्ड रूट में, वर्ड रूट समझते हैं आप लोग? वर्ड रूट जैसे एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, दो के लिए इथ बोलेंगे, तीन के लिए प्रोप बोलेंगे, चार के लिए ब्यूट बोलेंगे, उसी वर्ड रूट में ए जोड़ दिए जाते हैं, छोटा ए, स्मॉल ए। वर्ड रूट में ए, स्मॉल ए रहेंगे, वर्ड रूट में ए लगा दिया जाता है। ये रूल है, समझ में आए बात को? लगा दिया जाता, वो ऐसे कैसे रहा? लगा दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसी के मद्देनजर में रखते हुए एक सवाल दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको बातें क्या ये कहना ही चाह रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बात करें, यहाँ लिखें, एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग को। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे चलेंगे CH CH और CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ CH रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, आगे बढ़ेंगे CH2, यहाँ रहेगा CH3। समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम इजी है, सबको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है, APC नाम लिखना है। हमको दिख गया कि डबल बॉन्ड दो जगह पर है, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है, कुछ घबराना नहीं। सबसे पहले तो वही रूल जो पहले आपसे सीख रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे लंबा चेन। सबसे अगर लंबा चेन देखा जाए तो आपको दो तरीका से लंबा चेन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, सीधा जा रहे तब वो 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6। लेकिन हम किधर जाएं? सीधे जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड है, इधर जा रहे तो डबल बॉन्ड है। तो रूल है कि डबल बॉन्ड जिधर नजदीक हो उधर जाएंगे, सिंगल बॉन्ड की तरफ नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, यही ना रूल है। आप यहाँ से जाकर के इधर मुड़ गए, मुड़ने के खास कारण क्या है? तो आप ऐसे इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है। क्लियर हुआ? यहाँ से काउंट कीजिए, सुनिए मेरे साथ। 1 2 पर गए तो डबल बॉन्ड मिला, लेकिन अगर हम नीचे से काउंट करें तो 1 पर डबल बॉन्ड मिलेगा। किधर से काउंट किया जाए? किधर से नियर मिले आप काउंटिंग यहाँ से कीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? 2 पर गए तो एक नया हमको ब्रांच मिल गया, इतना बड़ा सा। एक होता है CH3 तो मिथाइल बोलते, लेकिन 2 है, CH2 CH3 है, यानी इथाइल है। इतना तो बुझा ही रहा है सबको, एक CH3 तो मिथाइल, 2 है CH2 CH3 तो इथाइल है। मेन रोड में गए 6 कार्बन है, हेक्सेन है, सब कुछ मालूम है, लेकिन डबल बॉन्ड मेरे पास उधर से काउंटिंग किए तो 1 पर आया, फिर कितने पर है? 4 पर है। जब एक बार काउंटिंग इधर से किए तो सब उधर ही सब मिलाएंगे। तो पहले हम लिख देते हैं जो ब्रांच है 1 2 3 पर ब्रांच, 3 पर है ना? तो 3 पर क्या है? CH2 CH3 इथाइल है, तो 3 पर लिख देंगे इथाइल, कहानी खत्म। मेन रोड में गए 6 कार्बन, यहाँ लिखेंगे हेक्स। अब इसी जगह डिसाइड करेंगे डबल बॉन्ड का, हेक्स लिखने के बाद डिसाइड करेंगे डबल बॉन्ड, देखेंगे डबल बॉन्ड कितने कितने नंबर पर है। एक 1 पर है और दूसरा 4 पर है। यहाँ लिखेंगे हेक्स
1,4 दो है, एक पर भी और 4 पर भी, तो 1,4 दो है तो डाई। लेकिन सुनो मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो, ध्यान समझ, वही रूल है, वही रूल हम बताना चाह रहे हैं। वर्ड रूट हेक्स लिखे ना, हेक्स, वर्ड रूट जैसे हेक्स लिखे, इसी में क्या रूल बोला लगाने के लिए, ये लगाना है, हेक्स में ही लगा देंगे ए, ये हो जाएगा हेक्सा। हेक्सा कहाँ लगाना है, जब डबल बॉन्ड मोर देन 2 या 2 मोर देन 2 रहेगा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, तो डबल बॉन्ड 2 जगह है, इसलिए हेक्स में ए लगा देंगे, हेक्सा। कहाँ कहाँ बताइए, 1 पर और 4 पर, 2 है तो डाई, और डबल बॉन्ड का केस है तो क्या होगा, इन। ये भूत प्रेत वाला डाई नहीं है, डाई इन मैंने डबल बॉन्ड के लिए इन है। आई बात समझ में। ऐसे भी डाई भूत कबड्डी हमारे यहाँ सबके यहाँ पूरे भारतवर्ष में ही चलता है बहुत तेजी से। थोड़ी सी कोई पर शक हो गया, कोई देख दिया आपको सुबह सुबह के तकलीफ थी, देख दी थी, हम बीमार पड़ गए। आई बात समझ में। इन चीजों से बचिए, और कहीं ओझाल में पहुंच जाएगा तो उन लोग और बुढ़ो बनाने लगता है कि हाँ आपके पास ना 3-4 गो बीमारी है, मैंने 3-4 गो भूत लगा दिए हैं, कितना पैसा लेकर आए हैं, तो बोलेगा कि पैसा तो 5,000 रुपया है, हाँ तो ये भूत इतना से भागेगा। आई समझ में ना। पहले तो लोग डर क्रिएट करता है, डर ही सबसे बड़ी बात है। अंधविश्वासी का सबसे पहला रीजन है डर। अगर आप डर गए तो कोई आपको पास में कोई परेशान कर देगा। जैसे कि हम साइंस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आपको बुलाएंगे, हाँ जो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, जो ओझा बोलते हैं सपोज दैट, जो सबको बुला करके कहता है कि ठीक है हम अति कर रहे हैं, वैद तो खैर एक जड़ी बूटी की दवा करते हैं, उसको बोल देते हैं। और ये थोड़ा सा जो झाड़ते फूकते हैं और थोड़ा सा अति फैलाते हैं, तांत्रिक तंत्र मंत्र कुछ जानते होते नहीं, बस ऐसे ही करते। देखिए क्या करते हैं लोग, साइंस का प्रयोग हर जगह होती है। बोलेगा आरवा चावल आप रहेगा, चावल लाइएगा आरवा, क्योंकि आरवा उजला होता है फ्रेश, उसमें कहेगा हल्दी लपेट लीजिएगा, हल्दिया लपेट करके आपको दिखाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, रात में ही चूना वाला पानी को बोतल में भर लेगा। पहले चूना में पानी डालेगा, पानी खोलने के बाद उसमें चूना आ जाएंगे, ठीक है। और उस पानी को क्लीन दिखेगा, फ्रेश पानी बोतल में रख दिया है, और आपके सामने आपका चावल हाथ में रखवाएगा कि ठीक है आप रखिएगा यहाँ। और देखिए चावल फ्रेश है ना, पीला दिख रहा था, हाँ। अगर आपके पास कुछ लगल होगा, भूत होंगे, ठीक, अपना कलर चेंज कर देगा। चूना पानी डाल दिया है, समझ में आ रहा है। अब बताएगा आपको कुछ नहीं, कहे देखिए पानी फ्रेश है तो हाँ, ताजा पानी है तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ पी के 2 घूंट दिखा दे, ठीक है तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, चूना पानी पी जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अब उस पर ऐसे जैसे डालेगा, है ना, अब विदिन 1 मिनट 2 मिनट क्या हो जाएगा, एकदम पूरा कलर चेंज रेड हो जाएगा, अब पूरा हल्ला करने लगा, खून आपका तो मर्डर होगा, मर्डर लिखा हुआ है। अब पूरा एकदम इतना हैबिट करा देगा कि आप डर जाइएगा, अरे बाप रे बाप, आपके बहुत सारे लगे इसमें तो। अच्छा बताइए, आपके घर से पूरब साइड में है आपका कोई दुश्मन? अब बताओ किसको कहाँ दुश्मन नहीं है? पूर्व नहीं दुश्मन है, पश्चिम साइड में दुश्मन नहीं है, उत्तर दक्षिण कहाँ नहीं है। अब गलती से कोई पूर्वी आदमी होगा, शक हो जाएगा उस पर, अरे हाँ फलना तो नहीं घरवा है, भले 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है तो पूर्व ही ना, समझ बात को। पश्चिम से वो तुम्हारा दुश्मन है, बताओ याद करो है कि नहीं है? आपके घर से थोड़ा पश्चिम में कोना पड़ता है, अरे कहाँ कोना नहीं है बताइए, कहाँ कोना नहीं है? मंदिर है आपके घर से पूर्वे, अब जाइए तो पूर्व जरूर कोई ना कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगा। आई बात समझ में। ये डर होता है और डर के चलते आदमी परेशान होते हैं। भारतवर्ष में इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है, और फिर आपके पास पैसा तो इतना ले लेगा कि आप परेशान हो जाएगा, सारा का सारा पैसा डूब लेगा। साइंस का प्रयोग कहाँ नहीं होते, साइंस का प्रयोग हर जगह होता है। आई बात समझ में। साइंस का प्रयोग उन्हीं लोग क्या करता है कि छोटे छोटे कुछ टुकड़ा ले लेता है। क्या चीज का टुकड़ा? सोडियम पोटेशियम, बहुत जल्दी स्वतः जल उठती है, पता है आप लोग को? इसको बचाने के लिए, पोटेशियम को बचाने के लिए केरोसिन ऑयल तक से डुबो कर रखा जाता है। सब कोई पढ़े हैं आप लोग, पहले से जान रहे हैं। उन लोग इनके कुछ पार्ट्स, कुछ टुकड़े को ले लेता है और लेकर क्या कहेगा, और अपने को चेला रख ले रहेगा, बढ़िया पोट पाट के चेला आएगा ना कोई बढ़िया ग्राहक, तो उसको कैसे बुढ़वा बनाना है सबका ट्रेनिंग करा दिया रहता है। उन लोग जैसे ही आएंगे, ठीक है, तो उन लोग के 5-10 को बैठा कर रख ले रहता है। जिस पर जिसके बारे में कुछ थोड़ा सर्च कर रहे हैं, उस पर उससे पूछताछ कर रहे हैं, और जहां तहां बूंदा बूंदी पोटेशियम छोड़ देगा। देखते देखते क्या हो जाएगा, फद फद उसमें आग लग जाती है। आई बात समझ में। देखते देखते आग लग जाएगी। यहाँ कब जलेगा, भूत है, यहाँ भूत आ गया, तो कैसे आग लग गई यहाँ, थोड़ा देर मुंह चमकेगा, अरे यहाँ भूत आ गया, अरे यार आपका तो 4 दिन के अंदर मौत लिखा हुआ है। इतनी भयानक डर, अरे किसी को पता नहीं मौत, उसको पता है कि इसका 4 दिन में मौत लिखा हुआ है। फिर पूछेगा तो बाबा अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, कितना पैसा लेकर आए हैं?
हो जाएगा, हम है ना। अब मुर्गा दारू न जाने काका मांगेगा, खसी बकरी सब ले लेगा और 2-4 कट्ठा जमीन बेचवा देगा। फिर बढ़िया कर दे, बढ़िया होगा, कुछ बढ़िया नहीं करेगा, आपको तसल्ली दिलवा देगा, आप ठीक हो गए। फिर धीरे धीरे कुछ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। समझ में आ रहा है ना, विश्वास आपको है कि सब सही हो रहा था, सही हो जाएगा। तो साइंस का प्रयोग कहाँ नहीं हो रही बताइए? साइंस हर जगह होते हैं, हर जगह इसका प्रयोग करके लोग अपना गृहस्थी चला रहे हैं। आगे बात समझ में आइए, अंधविश्वास से थोड़ा बचना है। क्लियर हुआ ये टॉपिक? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो क्या लगाते हैं उसमें? ए लगा दिए जाते हैं। ये लग गया। अगला टॉपिक हम ला रहे हैं और एक बना के आप लोग दिखाइए जल्दी से, सबको रेडी रहिएगा, बनाइएगा। CH यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ रहेगा CH, ऊपर में है Br, यहाँ से CH, CH2, CH3, CH2, CH3। आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर है CHO। ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिए। आपको 11th और 12th दोनों में ही IUPAC नोमेनक्लेचर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो आपका 12th आसान हो जाएगा। अगर 11th अच्छा पढ़ लेते हैं तो काउंटिंग किधर से करें बोलिए? राइट साइड से। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजन इसलिए हुआ, आप लोग को लगा सर यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ज्यादा वैल्यूवान एल्डिहाइड ना है। एल्डिहाइड नहीं होता तो ट्रिपल बॉन्ड को तरजीह देते, डबल बॉन्ड के तरजीह देते। लेकिन अगर इसी कोई पावरफुल फंक्शनल ग्रुप आ जाए जैसे कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, एमीन, एमाइड, तो उसको मेन मानना है। आई बात समझ में? काउंटिंग तो जब होगा तो यहाँ से होगा 1 2, नीचे जाते तो 2 कार्बन मिलते, लेकिन हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखें 2 के बाद आगे क्या है यहाँ 3 4 5। 3 पर गए तो ब्रोमीन, और 2 पर गए तो बड़ा सा इथाइल है। 1 कार्बन मिथाइल, 2 है तो इथाइल है। चलिए 4 पर कीटोन एल्डिहाइड है, 1 पर एल्डिहाइड, कीटोन कहीं तो ही नहीं है। कहाँ 4 पर कीटोन दिख गया? ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए 3 पर क्या लिखेंगे? ब्रोमीन। ABCD में B पहले आते हैं, 3 पर ब्रोमो। 2 पर इथाइल, ई छोटा लिखेंगे, याद रहे, 2 पर इथाइल। मेन रोड में 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, इसी जगह चेंज करना, सुनिएगा। पेंट आयन का कैसे चल रहा है, लेकिन सुनिएगा यहाँ से 2 कहानी है, पूरा लिख दीजिए पेंट, टी लिख दिए। और क्या पर आयन है ट्रिपल बॉन्ड? 4 पर है पेंट, 4 पर YNE, 4 पर आयन। अब लास्ट में E हटाइए। अब 1 पर क्या एल्डिहाइड है, तो 1 पर यहाँ क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड का कोड क्या होता है? Al। ये याद रखना पड़ेगा डियर सभी को। एल्डिहाइड में Al, अल्कोहल में OL, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, एमीन में एमीन, एमाइड में एमाइड, ईस्टर में OH और ईथर में ऑक्सीएल्केन। याद रहेगा तभी नहीं सब बनेंगे। इसका पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर दिक्कत हो रहे होंगे तो उसको सीरियल नंबर से वीडियो का आप देखिए तो समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक आगे निकल चुका, अब ये बीच का टॉपिक चल रहा है। तो बेसिक से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बताएं। ए नहीं लगा, ए इसलिए नहीं लगा है, ठीक है। क्वेश्चन इनका है कि सर ए क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक जगह है ना। हम रूल क्या लिखवाएंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो वहां ए लगाएंगे। क्लियर? एक जगह में नहीं लगाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा बार आए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो हम ए लगा देंगे। क्लियर? वर्ड रूट में। चलिए ये बात समझ में सबको आ रहा है। एक छोटा सा टॉपिक बनाइएगा, CHO, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर है OH, आगे लिखेंगे CH और यहाँ है Br और यहाँ पर फिर से CHO है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 मेरे पास एल्डिहाइड है, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया। यहाँ भी एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड। आप कहीं से गिनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 पर ब्रोमीन, 3 पर हाइड्रोक्सी, इधर से लेंगे 2 पर हाइड्रोक्सी और 3 पर ब्रोमीन। तो जब ये 2 को मेन है, कोई एक मेन मान लिए, तो बाकी के सब ब्रांच होते हैं। ब्रांच ABCD के अनुसार लिखे जाते हैं। तो क्यों ना हम इधर इस काउंट कर देंगे ताकि ब्रोमीन पहले आ जाएगा 2 नंबर पर। 1 2 3 4, ठीक है। सुनिए 2 पर क्या मिला? 3 पर OH। यहाँ एक नई कहानी है, सुनिएगा कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो एक ऑर्डर होती है जिसमें कार्बन है उसको खास करके मेन मानेंगे।
OH भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें कार्बन ही ना है, ये ब्रांच हो जाएगा। और जब ब्रांच के रूप में अल्कोहल को लिखा जाता है तो इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। ब्रांच के रूप में लिखें तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। और अगर IUPAC ने अगर लास्ट में लगाते हैं इसको तो OL लगाते हैं, लेकिन पहले लिखेंगे क्योंकि अभी इसका मेन इसमें कौन है? एल्डिहाइड है, इसलिए इसको क्या करेंगे? 2 पर ब्रोमो। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसके बाद वाला टॉपिक में उसको बताएंगे कैसे ऐसे कम कर रहे हैं। 2 पर ब्रोमो। 3 पर गए, OH को हाइड्रोक्सी लिखना है। 3 पर गए, OH को क्या लिखना है? हाइड्रोक्सी। और मेन रूट में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अभी हटाकर एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड 2 जगह दिख रहा होगा, 1 पर और 4 पर। तो ब्यूटेन 1 कोमा 1 पर और 4 पर, 2 जगह, क्या 2 जगह डाई। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के ऊपर एल ना, तो 1,4 डाई AL, डाई अल हो गया। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? बस इसमें ये डाउट हुआ होगा कि सर OH को OL लिखते थे पहले, पहली बार हमने हाइड्रोक्सी बताया कि जब इससे पावरफुल कोई आ जाए, एल्डिहाइड है मेन, तो इसको मेन में शामिल करेंगे तो इसको ब्रांच कर देंगे। जब ब्रांच कर देंगे तो ब्रांच में OH के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड आती है, मैंने हाइड्रोक्सी का प्रयोग किया। कोई डाउट नहीं है? नहीं डाउट है। आगे हम बढ़े, बताइएगा थोड़ा सा, इसके बाद देख लीजिए। अगर मेरे पास फिर से देखते हैं C, अगर यहाँ पर है मेरे पास COOH, पता है COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH है, यहाँ पर Br है, फिर CH है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ आगे हम चलेंगे CH2, फिर से COOH। देखिए कितने कार्बन यहाँ पर है, बोलिए। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? पहले बताइए, फंक्शनल ग्रुप कौन है इसका? कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितनी जगह है? 2। 1 और 2। अब बताइए क्या करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे? 2 को फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 2 जगह है, किसी को एक मान लीजिए। अगर इसको 1 मानेंगे तो 2 3 पर ब्रांच है, अगर इसको 1 मानेंगे तो 2 पर ब्रांच है। किधर से नियर ब्रांच मिला? इधर से, इधर ही से काउंट कीजिए। देखिए कितना लॉलीपॉप है, 1 2 3 4 5। नो डाउट। अब क्या करेंगे? 2 पर ब्रोमीन है, 3 पर मिथाइल है, क्लियर है? 2 पर ब्रोमीन, 3 पर IUPAC नाम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमीन लिखाएगा, फिर मिथाइल लिखाएगा, फिर इसका काम करेंगे। ये ना होता है रूल। ठीक है, 2 पर ब्रोमो, 3 पर 3 मिथाइल। मेन रूट चेन में जाएंगे 5 कार्बन, 5 के लिए शॉर्ट में लिख लेंगे पेंट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई केस नहीं है तो पूरा नाम लीजिए पेंटेन। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड का केस होता तो पेंट के बाद अगर डबल बॉन्ड होता तो लगा लेते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो लगा लेते। कुछ नहीं है तो पूरा नाम लिखिए पेंटेन। लास्ट में ई सिर्फ हटाइए। अभी हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगते हैं, लेकिन 2 जगह ओइक एसिड है, 1 और 5 पर। तो पेंटेन 1,5 और 2 है तो डाई। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोड होता है ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। अगर किसी को दिक्कत ये हो रहा होगा कि सर ओइक एसिड कोई में OAL किसी में AL कैसे आ रहे हैं, तो पहले के वीडियो में इसको आपको मिल पाएगा। पहले हम लोग इसको पढ़ाए हुए हैं कि इसमें क्या कोड लगते हैं। याद आ गया? डाउट किसी को है बोलिए। कोई समस्या? नो सर। अगला बनाइए CH3 CH और यहाँ पर है Br CH CH3 C डबल बॉन्ड O, छोटा सा वृद्धि है NH2। क्या इसका नाम हो जाएगा? कोई बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलिए। कितने हैं जिसको एमीन दिख रहा है? कोई है ऐसा जिसको एमीन दिख रहा है? यस सर है, तो आप गलत हैं। जिसको एमीन दिख रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जिसको कीटोन दिख रहा है? चलिए कीटोन दिख रहा है तो भी गलत है। CONH2 दोनों साथ है यानी एमाइड है। अगर एमाइड किसी को नजर आ रहा है तो वाकई में ठीक है। आई बात समझ में? याद है ना आपको कहानी पढ़ाया गया था 6-7 क्लास में, अर्जुन वाला कहानी। जब उनके गुरु द्रोणाचार्य गुरु जी थे तो बोलते हैं कि बेटा
एक पक्षी को रख देते हैं पेड़ पर, बनाया हुआ मिट्टी के पक्षी को। बोलते बेटा तुम लोग को बताना है कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। बारी बारी सारे पूछते हैं, है ना। नकुल, सहदेव, उनका बहुत सारे भाई लोग थे, अन्य दोस्त लोग भी थे, सबसे बारी बारी किए। ठीक है, सबसे पूछे कि तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई बोले यार हमको तो पूरा पौधा दिख रहा है, कोई कह रहा पक्षी दिख रहा है, कोई पत्ती दिख रहे हैं, पता ही। तो कोई फल को, कुछ लोगों का फल भी दिख रहा था, कुछ लोगों को पूरा आसमाने दिख रहा था। फिर बुलाया जाता है लास्ट में अर्जुन। बोले बेटा तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो अपने धनुष को तानते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मुझे उस पक्षी का आंख और अपने धनुष का नोक दिखाई दे रहा है, बोलिए तो इजाजत दीजिए तो छोड़े। बोले कि ठीक है चलाइए। किसी को इजाजत नहीं दी, बस इन्हीं को इजाजत दी है। उनके जाके आंख में लग चुका है। आई बात समझ में। तो जो लक्ष्य है वो दिखना चाहिए, कि दुनिया दिखेगा तो थोड़ी आपका जवाब मिलेगा, अब गड़बड़ा जाइएगा। सवाल तो एक है लेकिन दिख रहा है अलग अलग। किसी को एमीन दिख रहा है तो किसी को कीटोन दिख रहा है। कुछ लोग हैं जिसको एमाइड दिख रहा है, और जिसको एमाइड दिख रहा है बस वही सही है। आई बात समझ में ना। क्या है इसमें एमाइड। काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। 3 पर, 2 पर, बाकी 1 पर एमाइड। बस नाम लिख दीजिए, एकदम लॉलीपॉप है। 3 पर लिखिए ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल। कहानी खत्म है, पढ़ा रहे ना। 2 पर मिथाइल। मेन रोड में जाएंगे 4 कार्बन, ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन ई हटा के 1 पर एमाइड। नॉट कीटोन नॉट एमीन, ओनली दोनों मिल के साथ में तो एमाइड। 1 पर एमाइड। उम्मीद करते हैं कि आप यही सोच रहे होंगे। अरे सुन में है ना लॉलीपॉप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं। एकदम छोटे छोटे टॉपिक सिखा रहे हैं, आराम से सिखा रहे हैं, सब सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिर मेरे पास थोड़ा इस टाइप का है, CH3 है, यहाँ CH है, चलो C डबल बॉन्ड O, CH, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ है CH2, यहाँ है CH3। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ है CH3। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट समझिए इसमें क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या दिख रहा है। C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड कीटोन है। कीटोन दो जगह है, कोई बात नहीं। कीटोन का कोड वही नहीं होता है, 2 है तो डाइवन होगा। बात कहानी खत्म। सबसे पहले देखते हैं कि किधर से कीटोन नजदीक। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 2 3 पर कीटोन, यहाँ से गिने तो 2 पर कीटोन। हमको लग रहा है कि ये सबसे नियर है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा रास्ता ये वाला होगा। एक ही मार्कर से 2 कलर आ रहे हैं, कुछ तो बात है। ये क्या है CH3 मिथाइल हो गया। मेन चेन में और कोई ब्रांच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसी के काम तमाम कीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 3 पर क्या मिला मिथाइल। अब 3 पर मिथाइल कर लीजिए, क्लियर। 3 पर मिथाइल। मेन रोड में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आप हेक्स कीजिएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई केस नहीं है, तो पूरा नाम लिखिए हेक्सेन। लास्ट में ये हटाइए, ये हटाकर कितने जगह पर कीटोन है 2 पर और 4 पर। हेक्सेन 2,4, 2 है तो डाई। और कीटोन का कोड ON। सबको याद है ना, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे लोग हैं। डाइओन हो गया, 2,4 डाइओन। आई गवा समझ में। कोई दुख दर्द है, समस्या है किसी को, कोई तकलीफ नहीं, चलिए कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट है छोटा सा बनाइए सबको, इसको उतारने के बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आगे हम बना रहे हैं CH और ऊपर में लिख दिए Br और यहाँ पर है CN। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मजेदार टॉपिक है, जल्दी से बताइए क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप बता दीजिए कौन है। साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप साइनाइड में एल्केन हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, नहीं हटाते। अब क्या जोड़ेंगे, बस थोड़ा शांति बनाइएगा, देखिएगा कैसे बनेगा। काउंटिंग यहीं से करेंगे। जब एल्डिहाइड हो
साइनाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसमें जिसमें कार्बन हो उसको मुख्य वहीं से काउंटिंग करेंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। 2 पर गए क्या मिला? उनका नाम पहले कर देंगे। 2 पर ब्रोमो। मेन रोड में गए कितने कार्बन? सुनिएगा यहाँ गलत होने का चांस है। 5 के लिए पेंटेन, पूरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। पेंट, इसका काम कर लीजिए। पेंट 6 पर इन, उधर से काउंट किए 3 पर पेंट, 3 पर ENE, 3 पर क्या बाबू लोग? ENE। लेकिन लास्ट वाला हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, क्योंकि साइनाइड है ना। साइनाइड में हटाए बगैर नाइट्राइल जोड़ दिए जाते हैं। 3 पर इन और यहाँ लिख देना है नाइट्राइल, NITRIL। 2 पर ब्रोमो पेंट, 3 इन नाइट्राइल। 2 पर ब्रोमो 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 पर डबल बॉन्ड इन और साइनाइड के लिए ये हटाए बगैर नाइट्राइल। क्लियर है? सबको ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? और बता रहे हैं, अगला देखिएगा। छोटा सा एक बनाइए तो सारे लोग बनाइएगा। CH3 CH, ऊपर में Br और नीचे में भी फिर से Br, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ से CH और ऊपर साइड में हम ले लेते हैं NO2। NO2 के लिए लिखेंगे नाइट्रो, फिर CH और यहाँ पर NH2। अब बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है? पता चला इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? NH2। एमीन है। क्या है ये? एमीन। एमीन जिधर से नजदीक अब उधर से गिनेंगे, लेकिन एमीन को नहीं गिनेंगे। कुछ लोग कंफ्यूजिंग करते हैं, यहीं से गिन देते हैं। काउंटिंग ऑलवेज कार्बन की होती है, अदरवाइज किसी का नहीं। ठीक है? तो काउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, वहां से नहीं। एमीन में नहीं गिनेंगे। 1 2 3, 3 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 1 पर नाइट्रो और 1 पर क्या है? एमीन। क्या कहता है कि मेरा नाम लास्ट में लगाना है। पहले ब्रांच तीनों क्लियर कर ले। अल्फाबेट के अनुसार बी पहले आएगा ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन 2 है। 2 पर भी और 3 पर 2 में 3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो। और 1 पर बोलिए, 1 पर नाइट्रो। मेन रूट चेन 4 कार्बन का ब्यूट, पूरा नाम ब्यूटेन। यहाँ लिखिएगा ब्यूटेन। अब ई हटाकर, एमीन के केस में हटाकर क्या जोड़ते हैं? एमीन। तो ब्यूटेनामीन, ब्यूटेन हटाकर एमीन। 1 लिखे या ना लिखे चलेगा, बताए ना आप लोग को। चाहे तो डायरेक्ट एमीन लगा दीजिए, 1 पर है तो चलेगा ब्यूटेनामीन, या फिर ब्यूटेन 1 एमीन भी चलता। आई बात समझ में? 1 लिखे या ना लिखे चलेगा क्योंकि 1 पर एमीन है ना। डायरेक्ट ब्यूटेनामीन या ब्यूटेन 1 एमीन। क्लियर टू ऑल? कोई समस्या है किसी को? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस से ही क्या होता है, ये आसान हो जाते हैं टॉपिक। इसमें अदर कुछ नहीं होते हैं, सीख जाइएगा। कुछ थोड़ा एडवांस टाइप का अगर दिया रहे तो उसको क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ CH3। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि हम इतना स्पीड में भी लिख रहे हैं तो कभी गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा है? मालूम है, आप भी सीख जाइएगा। कार्बन जहां भी रहे ट्रिपल बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड से बनता है, 4 बंधन से बनता है। कहीं भी कार्बन रहे, 1 हाइड्रोजन 3 4 हो गए इसका, 1 2 3, एक हाइड्रोजन 4 हुए, 1 2 3, अब आगे एक बॉन्ड लगेगा तो 4 हो जाएगा। इसलिए कहीं गड़बड़ नहीं होती है। सब एक चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे CH और अगर यहाँ पर अगर अबरी है फिर से Br और नेक्स्ट आगे है C डबल बॉन्ड और यहाँ रहेगा OH। जल्दी से बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग पर ऑनलाइन वाले हंस रहे होंगे, इसलिए कि देखो अगर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि कुछ लोग के अल्कोहल नजर आया है, अब कुछ लोग कीटोन नजर आया है, अब बाकी लोग के कार्बोक्सिलिक नजर आया है। आई बात समझ में? एल्कोहल अकेले होता तो एल्कोहल, लेकिन CO के साथ है
तो ना कीटोन है ना अल्कोहल है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों साथ में COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ठीक हैं और बाकी लोग का गलत है। सुनिए काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 बनाने के लिए भी हम दे रहे हैं। ये 3 है ना, 3 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो डाई ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ उसको लिखना पड़ेगा, 2 3 4 कहीं को है 3 हाइफन से बोल देंगे, फिर 4 के बाद कोमा नहीं हाइफन, 3 है तो ट्राई, 2 था तो डाई, 3 है तो ट्राई, ट्राई तीनों ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। मेन रोड में गए 5 कार्बन, 5 के लिए पेंटेन, ई हटाकर 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोड है ओइक एसिड, 1 पर लिखेंगे ओइक एसिड। बहुत जल्द आप लोग का टेस्ट कराएंगे नोमेनक्लेचर का, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग सीख जाएंगे आईपीएससी का नोमेनक्लेचर का एक टेस्ट कराएंगे और इसमें जो बेस्ट करेंगे उनको अपने तरफ से हम प्राइज देंगे। ध्यान से समझिए, सीखिए, बेस्ट करने का प्रयास कीजिए। बन जाएगा एक आप लोग के लिए, ठीक है, जल्दी से बनाइएगा। देखते हैं कितने लोग बना रहे हैं। आसान वाला दें, चलिए चलिए आपका ये तो आसान वाला दे दिया आपको, कहते हैं लेकिन महंगा हो जाता है। नहीं चलिए महंगा काहे करेंगे, आपसे दुश्मनी थोड़ी है। चलिए सस्ते दे दिए, छोटा ही है, बनाइए। घर में बैठ करके इसको कलम कॉपी लेकर के रेडी रखा कीजिए, एकदम प्रैक्टिस कीजिए मन लगा करके। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही आसान हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। नहीं पढ़ेगा तो टफ रहेगा। मिलियन आंख दिखा रहे हैं ना, लग रहा है कि एकदम समझ में नहीं रहा, कितना टफ सर दे दिए। सबको टफ नहीं लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं जो लिख रहे हैं प्रैक्टिस करें उसको टफ नहीं है। टफ उसी के लिए है जो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। काजल श्रीवास्तव, राजबहार, राजबहार का पिछले क्लास के वीडियो का सबसे अच्छा कमेंट रहा है ना। अभी कमेंट आप पढ़ के सुना नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट है। उनका एक शायरी था और वो सारे लोग लाइक किए थे, वो अच्छा लगा था, ठीक है। आपके अच्छे कमेंट होते हैं तो उसको जरूर बताया जाएंगे क्लास में। यहाँ से हमें बनाने का प्रयास करें, आप लोग मिलाइएगा कितने लोग का सही हुआ, ओके। बनाए तो लगभग सब है, गलत सही प्रैक्टिस कीजिए, बताइएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, एल्डिहाइड। डाइनिसर में एल्डिहाइड है, हम इस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सुनते जाइएगा, 3 पर 2 पर और कुछ है, कोई ब्रांच नहीं, बाकी डबल बॉन्ड है फिर एल्डिहाइड है। सबसे पहले अल्फाबेट में ब्रोमीन आएगा, 3 पर लिखेंगे ब्रोमो, समझते जाइएगा। 2 पर नाइट्रो, छोटा एन लिखेंगे, शुरुआती वाले लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। 2 पर नाइट्रो। मेन रोड में आए देखेंगे ट्रिप डबल बॉन्ड एक जगह है, 3 पर, तो पहले लिखेंगे 5 कार्बन के लिए पेंट। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो शॉर्ट लिखेंगे, नहीं रहता पूरा पेंटेन लिखते। पेंट कितने पर डबल बॉन्ड, 3 पर। पेंट 3 पर इन, 3 पर इन और 1 पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कोड एल होता है, लेकिन ये हट के एल लगता है ना, तो लास्ट में पेंटेन सी हटा दिए। अब 1 पर एल है, डायरेक्ट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेन 3 इन 1 अल। आई बात समझ में? उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आज के हम इस क्लास को इतना ही पर रोकेंगे और इतना बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। पिछले क्लास जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। आ रही बात समझ में? फाइनली जाते जाते हम यही कहेंगे, कुछ करे ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। बस आज इतने ही। थैंक यू वेरी मच।